दोस्तों नमस्कार। जर्नलिस्ट जब अपने जीवन भर के करियर में विभिन्न जगहों में जाके रिपोर्टिंग करता है या फोटोग्राफी करता है तो बहुत कुछ पढ़ने समझने और जानने लायक बातें रहती हैं जो उनसे बहुत सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। आज मैं बात करने जा रहा हूं अनिल माहेश्वरी से, जो लंबे समय तक पत्रकार रहने के बाद वो रिटायर हुए हैं और उनकी एक किताब आई है। उनके विभिन्न तरह के जर्नलिज्म में जो उतार चढ़ाव उन्होंने देखा है, जो कलाबाजियां जर्नलिज्म की देखी है, उस पर उन्होंने बहुत बेबाकी से लिखा है। किताब है इंस्टेंट हिस्ट्री ए मेमोयर। एक्चुअली वो शुरुआत किए थे मेरठ से। मेरठ में स्ट्रिंगर रहे, बाद में स्टाफ रिपोर्टर बने। अब मेरठ के अलावा वो हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, सिलीगुड़ी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और सबसे बाद में दिल्ली में वो काम किए। इस दौरान बहुत कुछ उन्होंने देखा भी है, समझा भी है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया है। मैं उनसे बात करने जा रहा हूं। आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसे जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग पर तो बात किया ही है, एक रिपोर्टर कैसे अपने वर्क को अंजाम देता है, दूसरों की स्टोरियों को कैसे अपने यहाँ छाप लेता है या अपने जो खबरें होती हैं उसको शेयर करता है। तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया से बताया है कि शेयर करना कोई अपराध नहीं है अगर वो एक्सक्लूसिव नहीं है। तो उनका ये भी कहना है कि एक्सक्लूसिव तो मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक बार देखा है, जो स्टेट्समैन में छपी थी, जिसकी चर्चा वो बहुत बढ़िया से करते हैं। तो इस किताब में छपी हुई जो उनकी दास्ताएं हैं किस्म किस्म की जगहों में काम करने की, वो उसके ऊपर वो बेबाकी से बोलेंगे। तो चलिए हम अब बात करना शुरू करते हैं अनिल माहेश्वरी से। मैं जयपुर पोस्टेड था और अकेला रहता था। मैं 2 दिन की फरलो पर आ गया। वहाँ ऑफिस मैनेजर ने मुझे फ़ोन करा कि ऑफिस से पूछा जा रहा है और आप ये खबर भेजिए। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में संजीव श्रीवास्तव थे, जो बाद में बड़े मशहूर पत्रकार BBC के हेड भी बने। संजीव श्रीवास्तव से कहा, मैंने कहा यार तुम एक कॉपी मेरे ऑफिस में दे आना और ये जोर से बोलना कि साली बड़ी हरामखोरी है, घर से टाइप करते हैं और कॉपी भिजवा देते हैं। उन्होंने घर से टाइप करी महेश्वरी ने, कॉपी मुझे दे दी यहाँ देने के लिए। और वो अगले दिन वो कॉपी हमारे फर्स्ट लीड छपी और वो जिसने कॉपी लिखी उसके अखबार ने उस खबर को छापने लायक ही नहीं समझा। तो इसलिए कई बार ये आदमी के नज़रिए पे होता है। जैसे आपके साथ ही ज़िंदगी में हुआ माया मैगजीन वाला, उन्होंने इस लायक समझा कि कवर बना लिया, आपने तो इस वजह से कि आपस में दोस्त हो। मैं इसे कोई बुरा नहीं मानता। मैं तो डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जम्मू में थे, जंडियाल साहब ने मेरी स्टोरी लिख दी मेरी एब्सेंस में। मैंने उनसे कहा एक स्टोरी लिख दो इसके ऊपर, और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए भी स्टोरी को पढ़ के कोई आदमी ये नहीं कह सकता था कि किसी ईमानदार जर्नलिस्ट ने लिखी। तो फोटोग्राफर्स का भी आपस में जो एक्सचेंज इस वजह से कि कोई असाइनमेंट हुआ और मिस हो गया, किसी वजह से आप पहुंच पाए टाइम पे, आप पे खबर आ पाई नहीं आ पाई, सूचना आई नहीं आई, आपस में बांटना। इसी तरह मैंने कभी जर्नलिज्म में इस बात को बुरा नहीं माना कि आपस में कॉपी शेयर कर लें। किसी ने मुझसे कहा, मैंने कार्बन निकाल कर उसको भी दे दी, जब तक कोई एक्सक्लूसिव की क्या बात होती है। एक्सक्लूसिव तो आजकल हर आदमी एक्सक्लूसिव छापने भी लगा, वर्ल्ड ही एक्सक्लूसिव छापने लगे। मेरी अपनी जानकारी में हिंदुस्तान के इतिहास में एक्सक्लूसिव स्टोरी सिर्फ एक हुई है। वो जगदीश जी मुझे परमिशन दे तो मैं उस स्टोरी को बतलाऊं। स्टेट्समैन में KB माथुर नाम के एक थे जिनको लोग काला अंग्रेज कहते थे। जनरल थिमैया ने हैंड रिटन रेजिग्नेशन दिया आर्मी चीफ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा और पढ़ के उसके टुकड़े करके फाड़ के फेंक दिए, और अगले दिन वो स्टोरी स्टेट्समैन में छपी हुई थी। पूरी आर्मी हेडक्वार्टर में इंक्वायरी हुई, PMO में हुई, माथुर साहब की डेथ हो गई, वरना वो एडिटर भी बनते। उस ज़माने में उन्हें कैंसर हुआ, लेकिन माथुर साहब ने बात किसी को बतलाई नहीं। पर मुझे अभी पिछले महीने ही एक साहब ने बतलाई कि ये काम JN चौधरी किया करते थे, जो बाद में आर्मी चीफ बने।
वो अपने ऑफिसर को एम्ब्रेस करने के लिए और गवर्नमेंट को एम्ब्रेस करने के लिए वो ऑन पेमेंट ये काम किया करते थे, वो पेमेंट भी लिया करते थे। मुझे इसमें आज, क्योंकि जगदीश जी ने मुझे बिल्कुल फ्री हिंट दे दिया कि आप ईमानदारी से, कि हम लोग उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि किसी से हमें लेना देना नहीं है, इसलिए बात ईमानदारी से हो। और सीखने के लिए मैंने जैसे अपनी किताब में इंस्टेंट हिस्ट्री में कई जगह ही लिखा है जो जगदीश जी को बहुत पसंद आया। मैंने शुरुआत इससे करी कि मुझसे गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई और कैसे हुई, जानने में हुई, अनजाने में हुई, क्या हुई, कि कैसे आईबी के अफसर ने हमारा इस्तेमाल करा और हमें पता ही नहीं लगा कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मेरा उस किताब में मैं अपनी नई जनरेशन से ये कम्युनिकेशन करना चाहता था। और फोटोग्राफर्स का मैं जैसे बतला रहा हूँ कि हमारा आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह रहता है कि कई बार फोटोग्राफर, क्योंकि हम तो स्टोरी लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं, अब फोटोग्राफर कैमरा लिए हुए भीड़ में घूम रहा है, घूमते हुए आते उसने कान में को फूंक मारी, बोले महेश्वरी जी इस मुद्दे पर नहीं पूछा आपने, असली मुद्दा तो ये है, लोग तो ये कह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाऊं, फोटोग्राफर ने क्या करा, ज़मीन तकसीम हो रही थी, 300 बीघा ज़मीन थी, गांव के अंदर बहुत होती है 300 बीघे। गांव वालों ने लिस्ट बना के एसडीएम साहब को दे दी कि साहब ये लोग हैं। बोले हैं कहाँ लोग? बोले साहब मजदूरी करने गए, कोई आपकी ज़मीन के लिए मजदूरी करने नहीं जाते। फोटोग्राफर जो घूम रहा था मेरे साथ क्या हुआ था, उसने आकर धीरे से कहा लोग कह रहे हैं सारी की सारी लिस्ट फर्जी है, गांव प्रधान ने बनवा लिए पैसे ले लेकर। मैं से बात कही, मैंने एसडीएम से कही, एसडीएम ने कहा नहीं जब तक वो आदमी नहीं आएंगे नहीं होगा, ऑब्जेक्शन बतलाइए किस किस को ऑब्जेक्शन करना है। पता लगा वो सारी की सारी लिस्ट ही फर्जी थी, क्योंकि उस ज़मीन को डीसीएम वाले खरीदना चाहते थे, तो गांव प्रधान ने उनसे सौदा कर लिया। तो ये फोटोग्राफर ने देखिए क्या मदद करी, क्योंकि जैसे कल जगदीश जी ने मुझे कहा कि फोटोग्राफर स्लो मोशन में फ़ोटो लेता है, तो देखता है चीज़ों को, तो उसने वो देखने के बाद में हम एक दूसरे के कंपेनियन हैं, हम एक दूसरे के हेल्पर हैं, मदद करते हैं। ये नहीं है कोई राइवलरी नहीं है हमारी कि भाई फोटोग्राफर का फ़ोटो छपेगा तो मेरा क्या, हम एक दूसरे की मदद के लिए, और इसीलिए ये टीम वर्क में, जर्नलिज्म ही टीम वर्क है। हमारे टाइम में तो सारा हिंदुस्तान टाइम्स, कोई सा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाओ तो सारा हिंदुस्तान टाइम्स इकट्ठा हो जाता था कि नहीं एक दूसरे की मदद करनी है। हम अपने टाइम में ये भी पूछ लेते थे भाई इंट्रो कैसा बना है, भाई देखना जरा ये देखना इंट्रो कैसा बना, अपने दोस्त से पूछ लेते थे, वो कहता था नहीं यार इसमें ये चेंज कर दो, हम चेंज भी कर लेते थे। ना हम में कोई ईगो था ना बतलाना, लेकिन सीखने की ललक जो थी वो ताज जिंदगी, चाहे फोटोग्राफी हो या जर्नलिज्म हो, जब तक आप दूसरे को अप्रिशिएट करना नहीं सीखेंगे, अपने अंदर ये ताकत नहीं लाएंगे कि आप सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं एंड यू आर ओपन टू करेक्शन एंड अमेंडमेंट, जब तक आप जर्नलिज्म का प्रोफेशन आप जैसा भी होगा। अब देखिए ये तो एज ऑफ डिसरप्शन है, हर चीज़ डिसरप्ट हो गई है, इसमें जर्नलिज्म भी डिसरप्ट हुआ है। हमारे ज़माने में अगर अखबार नहीं आया एक दिन तो उस अखबार बांटने वाले की ऐसी तैसी कर देते थे। अगर किसी हिल स्टेशन पर भी जाते थे तो सुबह उठते ही जैसे अखबार बेड टी चाहिए ऐसे अखबार चाहिए। आज की डेट में कोई परवाह भी नहीं करता, हर चीज़ बदल गई है और जर्नलिज्म भी बदलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे ज़माने में जो वैल्यूज़ थे, हमारे ज़माने में फ़ोटो खींचने के बाद में कितनी परेशानी होती थी। रिपोर्टर तो चलिए एक बार को एसटीडी कॉल मिला ले, नो डिले मिला ले, पैसे खर्च कर दे, अपनी बात ऑफिस में टाइप करवा देगा। फोटोग्राफर कैसे करेगा? रात भर फोटोग्राफर आते थे, लौट के आते थे कि किसी तरह से फ़ोटो पहुँचे। हाँ, मेरा एक जर्नलिज्म में ज़रूर एक बात रही है, फोटोग्राफर से मैं कहता था कि देखो डाक एडिशन 9 बजे छप जाता है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 9 बजे से पहले फ़ोटो और ये खबर पहुंच जा। क्योंकि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि मैं राजस्थान भी पोस्टेड रहा, उत्तर प्रदेश में भी रहा, हरियाणा में रहा, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो डाक एडिशन जाता है। मुझे अगर दिल्ली में छपा तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को तो नहीं पता लगेगा ना कि मैंने क्या काम करा है। तो इसमें आपस में ये पहले न्यूज़ को आप सोचें कि कब आप पहुंचेंगे, कब फ़ोटो होगा, फ़ोटोग्राफ़र को कितना टाइम लगेगा, आपको कितना टाइम लगेगा, फिर वो न्यूज़ कैसे भेजी जाएगी। तो अब उस टाइम फ़ोटोग्राफी में फैक्स शुरू हुआ, फैक्स की मशीन होगी मेरे ख्याल से 4-5 किलो की थी वो,
एक बॉक्स आइटम था जैसे अटैची नुमा, वो हम लेकर गए, पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रही मशीन। अगले दिन आए, स्टोरी क्योंकि मैं भेज चुका, स्टोरी 8 कॉलम में छपी अखबार में। अगले दिन सुबह रात को 4 बजे हम लौट के आए। जब फ़ोटो नहीं आया तो फोटोग्राफर ने बरेली से क्या, ऐसी की तैसी अब लौट के चलो। मैंने कहा यार थका हुआ, बोला अब चलो रात को ही। 4 बजे आए और सुबह ही उसका 8 बजे टेलीफोन आ गया। बोले यार ये तो फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है और मुझसे तो सवाल पूछा जाएगा। लेकिन हमारे चीफ फोटोग्राफर त्यागराजन ने उससे कहा कि तुम्हारी तरफ से सफाई मैं दूंगा कि तुम्हारी मशीन ही काम नहीं कर रही थी। उन्होंने कोई उसको मीमो इशू होता इससे पहले ही त्यागराजन साहब ने संतोष गुप्ता की हिमायत में ऑफिस को ब्रीफ कर दिया कि मशीन काम नहीं करती।